ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, वही बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। सो यहाँ पहले पुट कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 50,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो इंटरेस्ट 2 में आता है, ये आप लोग को पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 6%, ए एंड बी गिवन है। फिर आगे कैपिटल पे निकालोगे, ठीक है, इतना तो पता होगा 1800, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 4800। ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्न ओवर। अब टर्न ओवर जो है वो क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है, टर्न ओवर फॉर द ईयर इज 3 लाख। टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स, तो हम यहाँ कहीं नहीं लिखते, बस कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्न ओवर दे रखा है। तो हम लिखेंगे 2 एज कमीशन, ए की कमीशन हम टर्न ओवर पे निकालेंगे, ये दे रखी है हमें 3 लाख, 3 लाख का 2% निकालेंगे तो ये आ गया 6,000। तो 2 एज कमीशन 6,000, ठीक है। बी विल गेट अ सैलरी 500 पर मंथ। हमें पता है जब सैलरी मंथ की दे रखी है तो पूरे साल की निकालनी है, पूरे साल की निकालने में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 इंटू 12, ये भी कितना आएगा 6,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जिसकी वजह से मैंने एक क्वेश्चन कराया तुम लोगों को। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस मतलब फिर से हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब 50,000 में से पहले हम ये सारी चीजें माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 50,000 माइनस 16,800, 33,200। अब ये आपका क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या आफ्टर है। अगर आफ्टर होता है तो आप लोग को याद होगा इंटू 5 अपॉन नीचे भी ये रेट प्लस हो जाता है 105। अगर बिफोर होता है तो ये 100 ही रहता है, ठीक है, प्लस नहीं होता। तो हमारी बी की कमीशन आएगी 1581। तो यहाँ लिखेंगे 2 बीज कमीशन 1581। अब ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, इससे हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। टोटल करोगे तो 50,000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ लिख दोगे टू प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट आएगा 23,714 एंड बी का प्रॉफिट आएगा 7,905, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप खुद बना लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 वैसे तो बहुत इजी है, इसमें बस एक चीज़ डिफरेंट है, वो है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम आगे देखेंगे, पहले हम पुट कर लेते हैं। देखो ABC पार्टनर्स हैं, उनके करंट अकाउंट बैलेंस गिवन है। अब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट बैलेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है करंट अकाउंट बनाने के लिए, सिर्फ कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट लास्ट टाइम में गिवन है, प्रॉफिट बिफोर वाला ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000। एडजस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 10%, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स है हमारे पास, ए बी और सी। कितना परसेंट इंटरेस्ट है 10%, तो ये आ गया 5,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट आ गया 20,000। सी को सैलरी देनी है 12,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 12,000। बस यही दोनों एडजस्टमेंट है। हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 1,72,000 माइनस करोगे 32,000, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट 1,40,000। 1,72,000 में से ये माइनस करोगे तो 1,40,000 आएगा। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उन्होंने कहा है द प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड एज द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। देखो प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स का मतलब है कैपिटल्स के रेशियो में। अब रेशियो निकालना मैंने सिखाया था, दोबारा बता रही हूँ। पहले कैपिटल्स लिख लो। कैपिटल्स है हमारे पास 50,000, 50,000 और 1,00,000। जो कॉमन चीजें हैं वो काट दो, तो यहाँ 4 4 0 कॉमन है, 5 5 और 10। अब भी कुछ कॉमन है 5
5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। तो रेशियो क्या आ गया 1:1:2। मतलब पहले 20,000 को हमें 1:1:2 में डिवाइड करना है। ठीक है, हम कॉलम बना लेते हैं ए, बी और सी। हम पहले 20,000 को ही बांटेंगे। 20,000 इंटू 1/4। 1/4 कहाँ से आया? 1 + 1 + 2। ऐसे यहाँ पे 20,000 इंटू 1/4 एंड 20,000 इंटू 2/4। तो ये आ गया 5,000, 5,000 और 10,000। ठीक है, उन्होंने कहा पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटो, हमने बांट दिया 20,000 को। फिर उन्होंने कहा 30,000 को बांटो 5:3:2। ठीक है, हम ये भी कर देते हैं। 30,000 इंटू 5/10 15,000, 30,000 इंटू 3/10 9,000 एंड 30,000 इंटू 2/10 ये आ गया 6,000। अब उन्होंने कहा है रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। अब रिमेनिंग कैसे पता चलेगा? हमारा प्रॉफिट आया है 1,40,000, 1,40,000। उसमें से हमने पहले 20,000 बांट दिया तो कितना बचा? 1,40,000 में से 20,000 बांट दिया तो बचा 20,000, 1,20,000। फिर उसमें से 30,000 माइनस कर दो तो कितना बचा हमारे पास? 90,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला है मैंने? हमारा प्रॉफिट आया था टोटल 1,40,000, उसमें से हमने कितना बांट दिया? 20,000 और 30,000 तो बांट दिया। इसका मतलब 50,000 हमने बांट दिया। प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। 90,000 को इक्वली बांटना है। इक्वली मतलब 1:1:1। तो 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3 एंड 90,000 इंटू 1/3। अब इसका टोटल कर दो तो 30 40 आ गया 50,000, 39 ये आ गया 44,000, 30 40 एंड 46,000। अब ये तीनों के प्रॉफिट है ए, बी और सी। 50,000, 44,000 एंड 46,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन था। पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटा तो हमने पहले रेशियो निकाला। फिर 30,000 को 5:3:2 में बांटा, हमने उस रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर कहा बचा हुआ प्रॉफिट। तो बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आया? प्रॉफिट आया था 1,40,000, उसमें से जो बांट दिया वो माइनस कर दो एंड फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। टोटल कर दिया तो तीनों का एक एक का प्रॉफिट आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 49, इसमें चीज़ें तो वही हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, द नेट प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी 2,500। तो हमें आफ्टर वाला प्रॉफिट दिया हुआ है। आफ्टर वाला दे रखा है 12,500 आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी। तो जो चीज़ आफ्टर हो उसे ही हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बी की सैलरी। बी की सैलरी हमें दे रखी है 2,500, तो प्रॉफिट आएगा हमारा 15,000। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 15,000। अब 5% प्रोवाइड करना है हमें मैनेजर्स कमीशन। नेट प्रॉफिट में से तीन चीज़ें माइनस करनी होती हैं हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर्स कमीशन। तो यहीं पे हम मैनेजर्स कमीशन माइनस करेंगे। मैनेजर की कमीशन भी हम यही 15,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 5% का मतलब हो गया 750, तो ये अमाउंट आएगा 14,250। ठीक है, बाकी हमें क्या एडजस्टमेंट गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6%, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। पार्टनर्स है हमारे पास ए एंड बी, तो 3,000 एंड 1,800, ये आ गया 4,800। सैलरी है बी की, तो 2B सैलरी 2,500। बस ये दो एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टोटल आ गया 14,250। 14,250 में से ये माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट। पूरा लिखना है इसे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। मैं नहीं लिख रही हूँ बट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ए का आएगा 4170 एंड बी का आएगा 2780। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनके कैपिटल्स दे रखे हैं 50,000 और 30,000, और 2 में लिखते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो
अब बाकी हमें क्या लिखना है, P&L अप्रोप्रिएशन में से। नेट प्रॉफिट हम लिखते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में है तो बाय में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 एंड 1800, सैलरी है तो बाय सैलरी, बी के अकाउंट में लिखेंगे 2500। टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किस नाम से आता है, बाय P&L अप्रोप्रिएशन 41702780। टोटल करेंगे, उधर से माइनस कर देंगे, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो यही आंसर आ जाएंगे 37080। फिर आ जाएगा टू बैलेंस CD 57170 एंड 37080, सेम टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में अमल, विमल एंड कमला पार्टनर्स, उनके कैपिटल्स दे रखे हैं। पहले हम प्रॉफिट ही ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें दे रखा है 33,360 बाय नेट प्रॉफिट 33,360। इसके बाद हमें कहा है चार्ज करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इतना फॉर्मेट तो लर्न हो गया होगा, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। 5% तो हम कैलकुलेट करेंगे, अमल, विमल एंड कमल 2000, 1500, 1250, 4750। ठीक है, अमल वुड गेट सैलरी 250 पर मंथ। अब सैलरी मंथ है तो हमें ईयर की बनानी पड़ेगी। ईयर की बनाने के लिए हम करेंगे 250 इंटू 12, आएगा 3000। ठीक है, अब ये दो एडजस्टमेंट देखो, सी और डी वाली। विमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इसका मतलब यही है, पहले इसमें से हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा है पर सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं लिखा ना उन्होंने। अगर सिर्फ लिखा होता और नेट प्रॉफिट तो हम सीधा नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि उस प्रॉफिट पे निकालो जिसमें से नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और सैलरी माइनस हो चुकी हो। माइनस हो चुकी हो का मतलब क्या है, अगेन डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम माइनस करेंगे 33,360 माइनस 7750, ये आ गया 25,610। अब देखो आफ्टर डिडक्टिंग है, आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, 4/104। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 विमल्स कमीशन। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 985। ठीक है, अब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब वो कह रहे सब कुछ माइनस करने के बाद 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाएगा। सब कुछ माइनस करने के बाद मतलब इसमें से अब सब कुछ माइनस करो, मतलब तीनों चीजें। तो अगेन हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर हम 25610 में से सीधा माइनस कर दे 985 तो ये आ जाएगा 24620। ठीक है, सॉरी 24615। ठीक है, अब इसका 10% कैलकुलेट कर लो तो ये हो गया 2461.5, जिसे हम लिख सकते हैं 2462 टू जनरल रिजर्व। अब अगेन हम दोबारा इसमें से इसे माइनस करेंगे एंड हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, टू प्रॉफिट। तो टोटल तो ये आएगा 33360। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फिर से 33360 में से सब कुछ माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 2163। इसे हम रेशियो में बांट देंगे। अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो में बांट दो, रेशियो नहीं गिवन तो इक्वली बांट दो। ठीक है, द आंसर।